हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ ही होंगे। तो आज है छुट्टी का दिन। इसका मतलब आराम करना ही नहीं है, बल्कि सारे पेंडिंग काम निपटाने हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, और स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा, तो उसके लिए कुछ मुझे ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है, तो वहाँ पर भी जाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ पर ये आंधी वगैरह का ये सब बातचीत करने फाइनली, और इनसे बात हो रही। यहाँ पर मुझे एक लड़का दिखा, वो अपनी बहन को लेकर आया है ना, उसकी बहन को लेकर आया है, कुछ खेल दिखा रहा है। रक्षाबंधन सभी के लिए सभी मना रहे हैं, लेकिन एक भाई ये भी है जो अपनी बहन के साथ आज भी रोजी रोटी के लिए निकल पड़ा है। क्या नाम है आपका? और इसका नाम क्या नाम है? आरुषि। ये आपकी बहन है? तो आप लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते? मनाते हैं शाम को। शाम को। अभी ये सब खिलवाड़ करने के बाद में तो आप बजाते हो और ये डांस करती है। कुछ एक बजाओ, चलो स्टार्ट। हाय आरुषि। आरुषि बात तो सच है कि खुशियाँ मनाने का अधिकार भी हर किसी को नहीं होता। आज रक्षाबंधन है, कई लोग अपने अपने घरों में कितने अच्छे तरीके से अच्छी मिठाइयाँ, नए नए कपड़े पहन के रक्षाबंधन मना रहे होंगे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये त्यौहार मनाने, और एक इतना छोटा सा बच्चा है जो अपनी बहन को नचाकर खिलवाड़ करके पैसे कमा रहा है, और वो कह रहा है कि जो भी पैसे जमा होंगे वो शाम को राखी का त्यौहार मनाएगा। तो मैं बस, मुझे हालांकि ये चीज़ पसंद नहीं कि छोटे बच्चे काम करें या इस तरह से कुछ ये करें या उनको बढ़ावा दें, बट उसकी मजबूरी है और वो भीख तो नहीं मांग रहा। फ़िलहाल मेरा बैंक का काम पूरा हो चुका है। एक तो मुझे बारिश पसंद नहीं, ऊपर से ऐसी बारिश तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो हल्की बूंदाबांदी हो और तेज़ हवा चले। इसमें छाता भी पूरा मोर बन जाता है, पलट जाता है, और जो दिमाग ख़राब हो जाता है तो अलग से। तो बाधाओं का सामना करते हुए मैं अपने अगले काम की ओर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ इंश्योरेंस ऑफिस। आज मैं कई महीनों के बाद ऑफिस आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना काम दोबारा शुरू करने में, क्योंकि ये मेरा वो काम है जिसे मैंने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में अपनाया है। फाइनली सारा काम मैंने निपटा लिया। थैला भर गया है घर के सामान से, और ये थैला खाली हो गया है पैसे खर्च करके। बहुत कुछ सीखने मिलता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। अकेले जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि आप इत्मीनान से वो सारा काम निपटा सकते हैं जिसके लिए आप निकले थे, वरना किसी की वजह से उसके टाइम के हिसाब से चलना होता है ना। आज त्यौहार का दिन है, ईश्वर करे सभी इसी तरह खुश रहें, ईश्वर सबको सुख शांति दे। बैंक में एक एम्प्लॉय था जो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था, लेकिन मैंने उससे कुछ उल्टी बात नहीं की, जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि मुझे ब्लॉग में अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना था, बस जस्ट इसलिए कि वो फिज़िकली डिसेबल था, और उसने दोबारा उसी तरीके से उसी गंदगी से बात की। इस बार मैंने उससे कह दिया कि अगर मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी तो फिर आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी इस पर। तो वो कुछ अलग ही अतरंगी बिहेव करने लगा। 2-4 लोग बैंक के एम्प्लॉय आए और उसे समझाया। एक कस्टमर भी था, काफ़ी बूढ़े अंकल थे, उसने भी उसको ही समझाया, और बाद में भी उसमें कुछ खास शर्म आई या उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, ऐसा तो नहीं हुआ। 1-2 लोगों ने मुझे कहा, जाने दो मैडम, आप गुस्सा मत करो, आप जाने दो, मत कंप्लेन करना, ये देखो ना इसकी हालत क्या है। तो मैंने उससे जो कहा वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि ईश्वर ने कभी किसी को कम या कमज़ोर बनाया है।
लेकिन अगर ईश्वर ने हमें जैसा जो भी बनाया है हमें उसे एक्सेप्ट करना है, और हम में जो कमी है कम से कम हम दूसरों को तो मजबूर न करें ये सोचने पर कि हाँ चलो इसी लिए भगवान जी ने इसको ऐसे ही बनाया है। जो जैसा है उसको, उस कमी को एक्सेप्ट करते हुए दूसरों को न तकलीफ देते हुए अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और एक बात, तुम ऐसी हालत में सरकारी गवर्नमेंट बैंक में, नेशनलाइज बैंक में तुम एक एम्प्लॉई हो, यही कोई और व्यक्ति होता तो सड़क पर भीख मांग रहा होता। इससे तो तुम्हारी लाइफ 100 गुना अच्छी है। तो अगर तुम हर बार बुरा व्यवहार करो और अपने आप को बेचारा बेचारा कंसिडर करो, तो आज मैंने छोड़ दिया लेकिन कल को तुम्हारी ऐसी आदत रहेगी तो कोई तुम्हें नहीं बख्शेगा। ये मैं इसलिए भी मेंशन करना चाह रही थी आज ये ब्लॉग में कि मैं वो माइंडसेट अपने घर में कैरी करके नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि मैं घर से निकली थी पॉजिटिविटी के साथ, मैं बाहर थी पॉजिटिविटी के साथ, और मैं अब वापस जा रही हूँ पॉजिटिविटी के साथ। सो आप सभी से यही कहती हूँ कि बहुत कम वक्त मिल पाता है, या जब भी वक्त मिल पाता है, मोस्टली मेरे जो स्टूडेंट सब्सक्राइबर हैं मुझे कहते हैं कि मैम मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, तो मुझे उनको यही बताना है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है या मैंने कुछ ख़राब या गलती हो गई हो मुझसे, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, अपने ब्लॉग में मेंशन करती हूँ। बिकॉज अब उस व्यक्ति को या उस पर्सन को मत फॉलो कीजिए कि जो बस अपनी लाइफ की सोबर चीज़ें या अच्छी चीज़ें या बहुत अच्छा ऐसा बनता है, या जो झूठा है, फेक है। हमेशा ईमानदार रहिए, सच रहिए, ऐसे रहिए कि आपको किसी और के सामने ढोंग करने या याद रखने की ज़रूरत नहीं कि हाय मैंने तभी क्या कहा था। ऑन अ हैप्पी नोट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा।